सरकार पूरे तरीके से डेड है और सो चुकी है सरकार, कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए चीजें आप फेंका हुआ, अब ये आइए सब सुबह में डीएम साहब देख के गए हैं, ये बताइए मीडिया कवर किया है, डीएम साहब खुद देख के गए हैं, पीपी किट यहाँ भी और वहाँ भी फेंका हुआ था, अभी तक सफाई नहीं हुआ। आप अपना समस्या बताइए, क्या प्रॉब्लम हो गया था आपको? प्रॉब्लम तो इनको पता ही होगा, दवा के लिए जो हम लोग सुबह से भाग दौड़ कर रहे हैं, दवा मिला नहीं है, 6 घंटा हो गया है, कभी उधर कभी इधर। NMCH हम लोग गए अभी कि हम लोग को मिल जाएगा, देखिए सारा बैठक कर रहे हैं, कोई व्यवस्था कराया क्या नीतीश कुमार जी? कोई वैक्सीन का व्यवस्था कराए? कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए मरीज इधर से उधर भटक रहा है, भाई देख लीजिए, चल मारा पूरे तरीके से। अब आइए सबसे पहला चीज आपको दिखा दे, जो कोरोना फैला हुआ है और कोरोना का चेकअप होता है इस जगह पर, वो देखिए ताला बंद है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई कोरोना चेक करने वाला नहीं है, पूरे तरीके से व्यवस्था खराब है। इसका ताला लगने के लिए है यहाँ पे व्यवस्था। ये है आपका सरकारी नीतीश कुमार बाबू का अस्पताल। मंगल पांडे बिहार का पूरा मंगल कर दिया वो इंसान। पूरे तरीके से मेडिकल स्टूडेंट लोग भी पूरे तरीके से जो व्यवस्था करा रहे थे अपने अपने तरीके से, घर से निकल करके नौजवान लोग भी रात दिन, फिर से छोटे जो लेबर हैं, जो स्वीपर हैं, जो साफ़ सफाई का व्यवस्था जो करने का काम करते हैं, वो लोग रात दिन लग करके यहाँ पे पूरे तरीके से घर द्वार छोड़ करके, ये भी नहीं सोचा कि कोरोना हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा, क्या हो जाएगा। लेकिन असली में अगर वॉरियर कोई है तो यहाँ पे जिस तरीके से व्यवस्था जो कराने का काम किया, और जिस तरह से जो नर्स है, जो लेबर क्लास है, वो लोग घर से निकल करके यहाँ पे आता है, और लेकिन फिर भी उन लोग को भी कोरोना हो जाता है, लेकिन सरकार पूरे तरीके से चुप रहता है इन लोग के लिए। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी देखिए कि दरवाजा बंद है, लोग कोरोना का। सिविल सर्जन साहब कहाँ हैं? कहाँ है? विभा कुमारी जी हैं, अभी है नहीं। ये देखिए ताला बंद है। सिविल सर्जन से वो मुलाकात करके गए कि उनका सिविल सर्जन ने उनको सुबह में बोला कि व्यवस्था हो जाएगा, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं, ताला बंद है। देख लीजिए, क्या लगता है सरकार फेल हो चुका है पूरे तरीके से। और देखिए फोन में लगे हुए हैं, खुला हुआ है तो कहाँ पे है? नहीं, अब कोरोना में लोग मर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या व्यवस्था बनाए हैं? आप पहचान रहे कि नहीं? हम पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। क्या व्यवस्था? देखिए खाली चैम्बर है, कोई नहीं यहाँ बैठा। यहाँ बैठने के लिए हम नहीं आए, जनता का व्यवस्था करवाओ। आप लोग करोड़ों रुपया लूट रहे हो आप लोग। कर्मचारी लोग भी बैठे हुए हैं आराम से एकदम। कर्मचारी लोग एक शीशी के लिए 6 घंटा से खड़े हैं यहाँ पे। यहाँ से NMCH गए कि वहाँ जाके ले लीजिए। देख लीजिए, यहाँ से भटकाया जा रहा है, यहाँ से वहाँ नौजवान को भटकाया जा रहा है। सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए पूरे तरीके से। इस तरीके का अगर व्यवस्था होगा तो अब सीधे सरकार के ऊपर चुनौती करने का काम करते हैं। सरकार, बिहार सरकार पूरे तरीके से यहाँ का फेल हो चुका है। बताइए, नौजवान भटक रहा है इधर से उधर। टोटल फेलियर है, टोटल फेलियर। खाली ऑफिस खिला रहे हैं, इस ऑफिस से उस ऑफिस, उस ऑफिस से इस ऑफिस। क्या ड्रामा कर रहे हैं? क्या ड्रामा चल रहा है एक सीसी के लिए? नीतीश कुमार जी व्यवस्था नहीं करा सकते हैं? ये आप सब जगह बोलते रहते हैं नीतीश कुमार जी की हम महान पुरुष हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या व्यवस्था करा रहे हैं अस्पताल का? पूरे तरीके से हमको यहाँ से सूचना प्राप्त हुआ, तब में हम यहाँ आए। कोरोना काल में हमने यहाँ आने का काम किया, जबकि कोई घर से नहीं निकल रहा है, महामारी में डर रहा है। सब मंत्री विधायक दुबक के बैठे हुए हैं। ऑक्सीजन या बेड का व्यवस्था हुआ है किसी को? आपके कलीग हो या जरूरत नहीं पड़ा है, जरूरत नहीं पड़ा है, क्योंकि ऑक्सीजन का आप जान ही रहे, देख रहे हैं कि किस तरीके से महामारी जो फैला हुआ है, कोरोना समूह पूरे तरीके से फैला हुआ। और अभी जो फेज जो आने वाला है फेज, वो भी पूरी तरीके से भयावह स्थिति में आएगा। तो कोई नहीं जानता है कि कब क्या हो सकता है। तो वैसे स्थिति में क्या इस तरीके का सरकार व्यवस्था कराया है? सरकार क्या व्यवस्था कराएगा? जैसे सबको मिला है हम लोग को मिल ही रहा है। देखिए पूरे तरीके से कुछ लोग ने भी मिलने का काम किया है, और सरकार पूरे तरीके से चरमराया हुआ है। कोई व्यवस्था, किसी भी तरीके का कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है।
तो ये हम जानकारी लेने के लिए आए थे कि आप यहाँ ऑक्सीजन है कि नहीं, बेड है कि नहीं, क्योंकि सिविल सर्जन के चैम्बर में मैं गया तो वो बंद था, वो मीटिंग में गया हुआ है। तो उसमें 2-3 लोग मरीज हमको बाहर मिल गए, उनके कोई परिजन थे, तो बोले कि इधर से उधर हमको भटकाया जा रहा है। तो जल्द से जल्द उनके लिए व्यवस्था कराइए। अच्छा, कहाँ पर? यहीं है बगल में। कहाँ पे ये एडमिट हो रहे हैं कि नहीं? यहाँ नहीं हो यहाँ वहाँ अशोका होटल में। तो यहाँ पे बेड नहीं है क्या? अच्छा, जनरल पेशेंट के लिए? हाँ, जनरल पेशेंट के लिए तो पूरा ताला लगा हुआ है। पूरा ताला लगा हुआ है। कोरोना वाला में भी जो वैक्सीनेशन वाला है ना, क्या चीज़ का है ये बिल्डिंग जो है? वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीनेशन के लिए ना। स्थिति चरमराया हुआ है। ये तो जिला वैक्सीनेशन भंडार है वो। यहाँ आप देखते हैं, यहाँ कौन है? DIO साहब। इसमें अभी कौन देखते हैं? वैक्सीन कौन सा है? कोरोना का वैक्सीन है इसमें? हाँ, कितने लोग का लग चुका है अभी? कहाँ है? बुलाइए। सर वैक्सीन डेली पड़ रहा है जी। आप इसको ताला क्यों लगा रहे हैं? पहले बुलाइए इनको। आप मेन गेट पे ही कचरा है, तो वहाँ से लोग घुसेगा तो कोरोना होगा। तो इसको थोड़ा देख नहीं लेते हैं, इसको हटवाइए। किट वहाँ फेंका हुआ है, वो देख लीजिए उसको। थोड़ा साफ सफाई। बात तो बात ठीक है, उनके लिए अभी आपका रिकमेंडेशन हुआ है कि उनको पड़ेगा। तो चलो है यहाँ से 4 लोग के 4:30 बजे अभी आपने हमने सिविल सर्जन से मुलाकात किया था। अभी तो नहीं है साहब, क्या बोल रहे हैं? अभी है ही नहीं ना। तो अभी हमें बोला आपको इमरजेंसी और सिविल सर्जन गायब है। जाहिर सी बात देख लीजिए, ये नौजवान हैं, इनकी मदर बीमार हैं और इनको दवा वगैरह का व्यवस्था है, कोई किसी भी तरीके का कोई यहाँ व्यवस्था नहीं किया गया। ये नौजवान बेचारा भटक रहा है इधर उधर और यहाँ सरकार मजे मार रहा है। आप इनसे पूछने का काम कीजिए कि सिविल सर्जन से ये इन्होंने मिलने का काम किया, तो क्या सिविल सर्जन ने व्यवस्था क्या कराया? पूछिए इनसे। सर एक चीज़ है, एम्बुलेंस पाया गया उनके घर में। अरे एम्बुलेंस छोड़ दिया, एम्बुलेंस तो पूरे तरीके से किल्लत है। देख लीजिए, एम्बुलेंस का, दवा का, उसी तरीके से वैक्सीन का। लेकिन राजीव प्रताप रूडी जी का माना उतना एम्बुलेंस 40-50 एम्बुलेंस अपने घर पे रखे हैं। अपने घर पे रखे हैं, ये लोग सजाने के लिए रखे हैं, ये लोग सजाने के लिए रखे हैं पूरे तरीके से। घर में पूरे तरीके से व्यवस्था चरमराया हुआ बिहार का। जितना बिहार में दिन प्रतिदिन कोरोना बढ़ता चला जा रहा है, दिन प्रतिदिन, और किसी भी तरीके का कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। राजीव प्रताप रूडी पे कार्रवाई होना चाहिए ना सर, जब सरकारी MP को फंड का। अरे नीतीश कुमार के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, उनको पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। खुद अस्पताल में घूम रहे हैं, स्थितियां देख रहे हैं, क्या स्थिति पाई जा रही है? देख लीजिए खाली स्थिति बना हुआ। आइए दिखा देते कैसा खाली है। सर तो हम स्वास्थ्य मंत्री थे तो लगातार लोगों को हम खुद अपने हाथ से लोगों को देखने का हम काम करते थे, खुद जगह अस्पताल में जाने का काम करते थे, सब लोगों को व्यवस्था कराने का काम करते थे। ये लोग सब घर में पड़े हुए हैं कोरोना काल में। ये क्या मंत्री क्या बनेगा? ये क्या देश को आगे ले जाने का काम करेगा जो घर में दुबक के बैठा हुआ है? नौजवान अपनी माँ के लिए आया। बंगला से निकलेंगे ये? बंगला से कहाँ निकल रहे हैं? जाके सवाल कीजिए आप उनसे, बंगला से निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं वो। आइए यहाँ का जायजा लिया, क्या ऑक्सीजन का व्यवस्था है क्या नहीं। यहाँ का स्थिति सर, यहाँ देखिए स्थिति दयनीय है पूरे तरीके से कोरोना को लेकर के। जिस तरीके से एक जनता ने अभी हमसे मुलाकात हुई वहाँ पे, तो उन्होंने बताने का काम किया कि ऑक्सीजन का व्यवस्था नहीं है पूरे तरीके से। ये सरकारी, ये गर्दनी बाग में ये अस्पताल है और पूरे तरीके से आप देख सकते हैं सब अस्पताल का वही हाल है सर। सब पूरे अस्पताल का वही स्थिति बनी हुई है। कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं बेड का व्यवस्था नहीं है, और सरकार 2 करोड़ रुपया देने का काम किया है। क्या है? ऐसे में महान जनता है, नौजवान है, यहाँ लोग खड़े हैं, इनसे भी आप पूछने का काम कर सकते हैं कि क्या ऑक्सीजन का व्यवस्था है। अब यहाँ पे जैसे आए तो यहाँ पे अब जैसे कि हम आए तो सिविल सर्जन की मीटिंग में गए हुए हैं,
जनता बेहाल है, ये लोग मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग से कोई मंगल discussion पांडे चल कुछ रहा। नहीं कर रहे हैं। अरे मंगल पांडे पूछिए ना, अस्पताल में कई एक दिन जाते हैं, कौन सा व्यवस्था कराते हैं, क्या व्यवस्था उन्होंने कराने का काम किया। केवल कागज या किताब में लिख देने से किसी भी तरीके का कोई व्यवस्था नहीं होता। धरातल पर दिखना चाहिए कि हमारे पास कितना बेड है यहाँ व्यवस्था। सीएम साहब नहीं निकल रहे अब हैं घर आइए से। देखिए, हम लोग तो सब कोशिश कर ही रहे हैं, रिजाइन मंगल पांडे कितना ट्वीट हुआ, लेकिन उस बेशरम आदमी को थोड़ा सा भी शर्म नहीं है कि वो रिजाइन करेगा। ना लेना देना पब्लिक को से, आदमी मर रहा है, आदमी सड़ रहा है। पिछले बार क्या हुआ था, जब चमकी का बुखार हुआ था, माइक मत, जब चमकी का बुखार हुआ था तो क्रिकेट स्कोर पूछ रहे थे। अभी स्टेटमेंट कब आया, जब आईपीएल पोस्टपोन हुआ है तब जाके उनका स्टेटमेंट आ रहा है, ठीक है, कि लोग मर रहे हैं। उससे पहले उनको कोई लेना ही देना नहीं। जब उनको क्रिकेट से ही सब लेना देना है, वो खेल मंत्री बन जाते हैं, काहे के स्वास्थ्य मंत्री बने हुए हैं। बस आप सोचिए कि ऐसे स्वास्थ्य मंत्री जिसका स्टेटमेंट हो कि फलना प्राइवेट हॉस्पिटल पीएमसीएच से भी बेहतर है, वो कैसा स्वास्थ्य मंत्री है बिहार का। ये जो स्वास्थ्य मंत्री है, इनसे बाकी आप लोग सब संभल जानते नहीं रहा है, ये नहीं संभल रहा है, तो काहे के लिए मंगल पांडे जी आप अपने ऊपर गांज गिरवा रहे हैं फालतू का। इस्तीफा दे दीजिए, आपसे नहीं पब्लिक चल से रहा गाली है तो सुन रहे हैं, आप खुद ही रिजाइन आप कर नहीं दीजिए। इस्तीफा दे दीजिए। आप गाली सुन रहे हैं, इस्तीफा बताइए, नहीं दे आदमी रहे इधर से उधर भटक रहे हैं। यहाँ कुर्सी प्यारा है, यहाँ जनता प्यारा नहीं है, इनके माँ बाप भाई बहन प्यारे नहीं है। यहाँ कुर्सी प्यारा है उनके लिए, कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। जैसे नीतीश कुमार जी कुर्सी से सटे हुए हैं, अब खुद निर्देश देते रहते हैं। नीतीश कुमार जी, कोई व्यवस्था नहीं होता है, केवल कलम पे कागज पे यही सब चीज पे होता है। अभी आप लेकिन धरातल पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पीपी किट यहाँ पे गिरा हुआ है। सिविल सर्जन मस्त होकर के मीटिंग में बैठी हुई हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं, ये तो गेट मेन गेट बंद है, उसमें ताला लगा है, एक एक करके लोग आएंगे बैठेंगे। तो ये वाली जो बिल्डिंग है ना आपकी, उसमें ताला लगी हुई है, ये जानकारी ले लीजिए ना, एक बार देख लीजिए। नहीं, ये सर इतना ही बोला गया सर, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस गेट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस गेट। अच्छा, ये जो गेट है इसमें जो ताला लगा हुआ है, फिर से आपका उधर भी ताला लगा हुआ है, कोई नहीं है। हम मरीज जा रहा है यहाँ से भटक करके दूसरे जगह जा रहा है, ये तो बंद है। यहाँ से कंप्लेन आया तो मैं आ गया यहाँ, तो आप व्यवस्था कराइए। सिविल सर्जन आए तो उनको निर्देश दीजिए, नहीं तो कार्रवाई कार्रवाई की हम मांग करेंगे अपोजिशन होने के नाते। कार्रवाई होगा। लगातार हम घूमने का काम कर रहे हैं, लगातार लोग को देखने का काम करेंगे हम। आप हॉस्पिटल में आए थे, यहाँ कई रूम भी है, ताला बंद लगा दिख रहा है। नंबर हमको नहीं देगा। अस्पताल घूमते रहिएगा, निरीक्षण जारी रहेगा। इनका नंबर प्रताप जी, सर निरीक्षण जारी रहेगा। हाँ, निरीक्षण मेरा जारी रहेगा, एक एक अस्पताल को देखने का काम करेंगे। तो प्रताप जी आप, क्योंकि जनता ने जो महान जिम्मेवारी दिया उससे हम पीछे नहीं भागेंगे। जिसको मंत्री संतरी को घर में दुबक के बैठना है वो बैठ सकता है। गर्दनीबाग अस्पताल में आपने क्या पाया? हमने स्टार्टिंग में गर्दनीबाग अस्पताल में पीपी किट पाया गिरा हुआ, जिससे कोरोना फैलेगा। सबसे पहले वो पाया, फिर दूसरा इनकी समस्या हमने पाया पूरे तरीके से। ये आदमी भटक रहे हैं दवा के लिए, वैक्सीन के लिए, कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ से वहाँ भेज दिया जाता है और वहाँ से यहाँ भेज दिया जाता है, फिर यहाँ से कलकत्ता भेज देगा, यहाँ से बम्बई भेज देगा।